echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु की अद्भुत नामों से जय मसीह। Psalm 122 verse 9 says like this, भजन संहिता उसका 122 का 9 पद में इस प्रकार कहा गया है, Because of the house of the Lord our God, I will seek you good. अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। Blessing of the Lord from the church. परमेश्वर की कलीसिया से आशीष को प्राप्त करना। In the spiritual world, we see blessings are coming to the people in different ways. और हम जब आत्मिक जीवन में देखते हैं, इस संसार में देखते हैं कि आशीष को कई कई तरह से हम पाते हैं। By exercising strong faith, जब हम परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास को रखते हैं तो हम आशीष को पाते हैं। continuous prayers, जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं आशीष को प्राप्त करते हैं। doing ministry, जब सेवा करते हैं तो आशीष को पाते हैं। above all God's grace. और उस सारे के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह को हम पाते हैं। Apart from all these things, another special way of getting blessings is available. और ये सारे बातों को छोड़ करके और एक आशीष को जो कि हम पाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। It is getting blessings from the church of God. जो आशीष की अब कलीसिया से मिलता है उस आशीष के बारे में हम बताएंगे। But we see nowadays the Christians are forsaking and avoiding going to church. पर आजकल हम देखते हैं कई मसीह लोग कि कलीसिया को जाने के लिए पसंद नहीं करते हैं, अलग अलग बहाना भी बनाते ना जाने का। Instead of going to churches, Christians are going to worldly and material things and worldly functions also. कलीसिया को जाने से बदले में वो लोग कि सांसारिक कामों में और कई अलग अलग फंक्शन को अटेंड करने के लिए लोग जाते हैं। They are carried away by the social medias and they are spending time with television and other latest technologies. आजकल लोगों की टीवी फिल्म ये सारे देख करके उन सारे चीज़ों में वो लोग चला जाते हैं। They feel that instead of going to church, if they are able to be at home, they think that they can reduce the financial expenses and wasting time. और वो लोग सोचते हैं कि कलीसिया को जाएंगे तो पैसा खर्चा होगा, क्यों ना हम घर रह के पैसा भी बचाएंगे। This is wrong. ये सारे चीज गलत है। Our forefathers, if you look at their lives, they have been to the church with the family on every Sunday and other days of the week. जब हमारा पूर्वजों को देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, वो लोग तो हमेशा कलीसिया को जाते थे, वहाँ कि उस सभा में शामिल भी होते थे। Because of that, God blessed them as well as their descendants also. उसी के कारण परमेश्वर हमारा पूर्वजों को भी आशीष किया और उनकी सारे वंश को भी आशीष किया है। They lived long and with good health. और वो लोग भी कि अच्छा स्वस्थ रहे और लंबे समय तक इस दुनिया में रहे। Nowadays people think that going to the church is waste of time and waste of money. Instead of that, they go to courts, cinemas and hospitals, even for jails. आजकल लोग सोचते हैं कि कलीसिया को जाना बेकार है, इसीलिए कि लोग हॉस्पिटल को कई अलग अलग संसार का काम करने के लिए चला जाते हैं। Dear brothers and sisters, this morning the Lord is going to bless you today. मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको आज की सुबह आशीष करने के लिए जा रहा है। You have to accept the reality that there is a special blessing in your own church for you. हमें एक बातें को कि ग्रहण करना है कि आपकी कलीसिया में कि कलीसिया से आशीष जो मिलने वाला है वो आएंगे। You are expected by the Lord God to go to your church and worship Him. परमेश्वर चाहता है कि आप आपकी कलीसिया को जा करके आशीष को पाए। You have to commit your life. आपको प्रभु की सम्मुख में कि अपना जीवन को सौंपना चाहिए। Bless your church with your offerings and tithes. दान और दशमांश दे करके आपका कलीसिया को भी आशीष देना चाहिए। You will feel the blessings from the Lord. तब जब हम देंगे तब परमेश्वर का उपस्थिति को हम पाएंगे। You will receive heavenly blessings
because of the fullness of blessings in your church. जब हम इस प्रकार का काम करते तो कलीसिया को जब जाते परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। So this morning the Lord God wants to bless you. आज सुबह परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष करना चाहते हैं। Since some of you are not attending your church at least every Sunday, the blessings intended for you are stopped somewhere. क्योंकि आप लोग कलीसिया हर हफ्ते में नहीं जाता है, जो आशीष आपको मिलना चाहिए वो आशीष रुक गए हैं। This morning, if you accept and dedicate your life to go to the church on every Sunday at least and worship the Lord in your church, God is going to make a great breakthrough in your life. परंतु जब आप कि मन फिरा करके कलीसिया जाओगे, परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ेंगे और आपको जरूर उस कलीसिया के द्वारा आशीष करेंगे। I have seen a lot of Christians, they fail to attend their church, but they go to different places and give their head to be prayed for by different evangelists. और मैं बहुत सारे मसीह लोगों को देखा हूँ जो लोगों की कलीसिया को ना जा करके बहुत सारे अलग अलग प्रचारक को कि अपना सिर को देते हैं, कि बोलते हैं कि मुझे मेरे सिर को ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करना। As a senior servant of God, I can clearly tell you that the blessing should come to you from your church and from your pastor. परमेश्वर का और बुजुर्ग दास होने के नाते मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग कलीसिया को जाओगे, उसकी भागीदार होगे, तो परमेश्वर जरूर आप लोग को जीवन में आशीष करेंगे। You should not avoid attending your church and go here and there and give your head to prayed for by different evangelists. कलीसिया को ना जा करके दूसरे प्रचारक इधर उधर प्रचारक को जा करके अपना सिर के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करने के लिए मत बोलिए। This morning I would like to pray with you. आज के सुबह मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। The Lord wants to bless you. प्रभु परमेश्वर आप लोग को आशीष देंगे। In your life God has a special plan. आपके जीवन में परमेश्वर एक विशेष योजना रखा है। The Lord can do great things in your life. परमेश्वर आप लोग के जीवन में के एक बड़ा सा काम करने के लिए जा रहा है। Let me pray with you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Oh, glory to God, He has lifted me up, He has lifted me up, I know. He reached out His hand and He lifted me up, and that's what I love Him so. I love Him more and more, I love Him more and more. And when I stand upon the other shore, I'll praise Him more and more. And when I stand upon the other shore, I'll praise Him more and more. Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यार खुदावन इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। I have explained to my people that they should respect their own churches and they should not forsake church attendance. मैं मेरे लोगों के लिए बताया, संदेश के माध्यम से बताया कि वो लोग चर्च जाने के लिए और वो वहाँ से आशीष को पाने के लिए। We are so blessed because we have been in the church on regularly and worshiping you. हम आशीष को पाया है क्योंकि हर समय हम कलीसिया को जाते हैं, आराधना करते हैं। This morning I pray that the hearts of the people, those who are not going to the church and looking the television and other social medias on Sundays and wasting their time, should be open now. मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग की कलीसिया नहीं जाते, घर में रह करके टीवी देखते, यूट्यूब में देख करके कि घर में रह जाते हैं, उन लोगों को लिए आप बातचीत कीजिए। All the curses upon them should be removed right now. उन लोगों का जीवन के हर एक श्राप को आप दूर कीजिए। Open their minds उन लोगों का हृदय को खोल दीजिए and bless them. और आशीष दीजिए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं। Amen. आमीन। His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91
98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.